दो घर गए या बाहर है? अच्छा, देखो आ जाएगा। देखो देखो, मैथ्स में क्या पढ़ रहे थे अपन? हैं? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था लास्ट में? कौन सी संख्या पढ़ी थी? परिमेय रेशनल नंबर्स पढ़े थे ना, परिमेय संख्या पढ़ी थी। तो परिमेय संख्या में किसी को पूछना तो बताओ पहले। परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स आगे समझ में? कोई डाउट है तो बताओ, कोई क्वेश्चन है वो? जीरो कैसी संख्या है? कोई सी नहीं है? कैसे? जीरो बताए थे ना, जीरो कैसी है? परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय कौन सी होती है? जिन संख्याओं को अपन पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू कैसी संख्या होती है? पूर्णांक होती है, इंटीजर नंबर्स। और क्यू का मान कभी भी क्या नहीं होता है? जीरो नहीं होता है। क्यू का मान इसने क्या बोला है कि क्यू का मान है वो कभी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब पी का हो सकता है क्या? हो सकता है। तो पी का हो सकता है, तो मैंने जीरो का है तो पूछा है। तो जीरो के नीचे अपन कोई भी संख्या यदि अपन रखते हैं तो उसके मान में कोई फर्क पड़ता है क्या? बताओ। नहीं पड़ता ना। तो जीरो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है जीरो। जीरो को क्या मानना अपने को? परिमेय संख्या माननी है। यदि आप इसमें भाग देते हो, जीरो में यदि आप एक का भाग देते हो तो क्या आता है मान? हाँ, जीरो आता है। दो का देंगे तो, तीन का देंगे तो जीरो। यदि आप एक में जीरो का भाग देते हो तब क्या आता है? एक में जीरो का भाग। यदि इसको आप उल्टा कर देते हो तब क्या आएगा? आपने क्या बोला था? इन्फिनिटी बोल रहे हो क्या आप? क्या बोल रहे हो? नॉट डिफाइन। हाँ, एक ही बात हो, भाग नहीं जाएगा इसमें। तो इसीलिए क्या नहीं होगा नीचे? क्यू का मान जीरो नहीं होगा, क्योंकि अपन नीचे जीरो करेंगे तो उसमें उसका भाग नहीं जाएगा। भाग नहीं जाएगा तो उसको अपन इन्फिनिटी बोलते हैं। और मतलब इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। और जिसको अपन परिभाषित ही नहीं कर सकते वो कोई संख्या हो सकती है क्या? फिर नहीं हो सकती ना। इसीलिए इसने क्या बोला है कि नीचे कभी भी क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। ऊपर जीरो है या सिंगल जीरो है तो वो एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए क्या बोला इसने कि ऐसी संख्या है जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहां पी और क्यू क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर नंबर्स। लेकिन क्यू का मान कभी भी क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। इसने ये लिखा क्यों है? क्योंकि इसने क्या बोला कि पी है ना वो भी क्या है? पूर्णांक है। और जो क्यू है वो भी क्या है? पूर्णांक है या नहीं है? और पूर्णांक होते हैं उसमें जीरो आता है? आता है नहीं आता है? आता है। इसने क्या बोलते हैं कि नहीं लिखना है, इसीलिए इसने क्या लिखा है कि नीचे कभी भी क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। ऊपर जीरो हो सकता है, और ऊपर जीरो हो सकता है, इसका मतलब जीरो क्या है? परिमेय संख्या है। और क्यों है आपको समझ में आ गई कि जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब मान में परिवर्तन नहीं है तो सेम संख्या जीरो है, और जीरो क्या है? अपनी परिमेय संख्या है। और यदि अपन जीरो का किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो उसका कोई मान नहीं आता है। अब जब कोई मान ही नहीं आएगा तो वो संख्या नहीं हो सकती। इसलिए उसको अपन क्या मानेंगे? सॉरी, उसको अपन क्या नहीं मानेंगे? परिमेय संख्या नहीं मानेंगे। यदि कब? जब नीचे की साइड में जीरो हो। पाई भी आएगा आगे, रुको। पाई कैसी है आप बताओ, किसको पता है? हाँ हाँ, पाई खुद अप्रिमेय है, जबकि उसका मान 22/7 वो एक परिमेय नंबर है। ठीक है, अब लिखो, देखो आगे। ये लिखवा दिया था ना कल या नहीं लिखवाया? लिखवा दिया। उसके बाद लिखो, देखो, अप्रिमेय संख्या नंबर जो भी है वो आप देख लेना अपने हिसाब से। अप्रिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। तो कौन सी होती है? मतलब उसकी उल्टी हो जाएगी। मतलब कि जिन संख्याओं को अपन क्या नहीं कर सकते? जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में, या वो भी लिख सकते हो भिन्न के रूप में, या बटा के रूप में, या
P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अप्रिमेय संख्या कहलाती है। मतलब जिन संख्याओं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इरेशनल। जैसे कौन सी होगी बताओ, कौन सी होगी? √2, √3 भी हो जाएगा, √5 भी हो जाएगा, √7 भी हो जाएगा। उसके अलावा मतलब जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है या घनमूल निकलता है, वो भी क्या होगी? अप्रिमेय होगी। उसके अलावा उसमें एक चीज लिखी थी अपन ने, जिन संख्याओं में दशमलव के बाद में निश्चित अंक होते हैं वो क्या होती है? प्रीमेय होती है। और जिनमें दशमलव के बाद में निश्चित अंक नहीं होता है, मतलब भाग रुकता नहीं है पॉइंट के बाद में, वो क्या होती है? अप्रीमेय होती है। जैसे कभी कभी ऐसा आता है ना भाग में, जैसे 3 या जैसे 2.24 सॉरी 2.595959 इस प्रकार से। और पाई भी क्या है, क्या है अभी आपने बताया? पाई भी क्या है? इस इरेशनल नंबर है, अप्रिमेय संख्या है। आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? इंग्लिश मीडियम से हो गया आप, हिंदी मीडियम से फिर भी नहीं आ रहा है? देखो अप्रिमेय संख्या होती है क्या, देखो ये तो नए नंबर है। देखो वो यदि आपको नहीं समझ में आया तब भी ये आना चाहिए समझ में। मतलब पीछे वाली क्लास अगर आपको नहीं समझ में आया, नहीं पढ़ाया, तब भी ये आपको समझ में आना चाहिए। उसका कोई है ही नहीं, लिंक नहीं है इनका। देखो कोई भी संख्या है, मान लो आपके पास नंबर है 2 है, ठीक है, इसको आप यदि बट्टा में लिख देते हो ऐसे, तो ये क्या बन जाती है अपने पास? परिमेय संख्या बन जाती है। यदि आपके पास ऐसी कोई संख्या है जिनको आप बट्टा में नहीं लिख पाते हैं, वो क्या है? अप्रिमेय है। सीधी सा फॉर्मूला है कि कोई भी संख्या जिनको आप बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते ना, वो क्या है? अप्रिमेय है। बट्टा में लिख सकते हो, वो क्या है? परिमेय है। अब जैसे ये संख्या अपने पास √2 है, इसकी आप वैल्यू निकालते हो तो पॉइंट में निकलती जाती है, पॉइंट के बाद में एक पॉइंट कुछ ऐसे आता है, ठीक है। तो मतलब पॉइंट के बाद में भाग पूरा नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा, तो ये कैसी संख्या है? अप्रिमेय संख्या है। इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, और इसने अपने को लिख के दे दिया कि 1.333 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? अप्रिमेय है। यहाँ देखो ये कोई जरूरी नहीं एक ही डिजिट आए, 2 आ सकते हैं, जैसे 59 फिर 59 59 ऐसे 3 भी आ सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से। ये सभी क्या है? अप्रिमेय है। पाई है, इसको आप डिफाइन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो ये क्या है? अप्रिमेय है। देखो पाई खुद कहाँ होता है? उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, वैल्यू है वो क्या है? प्रीमियर नंबर है। पाई खुद की बात की जाए वो है प्रीमियर नंबर है। यदि ये बोला जाता है कि पाई क्या है? अप्रीमियर है। 22/7 क्या है? तब वो प्रीमियर है। इसको लिखो देखो, लिखो आगे, लिखो आगे देखो, एक नंबर पॉइंट लगा लो इसमें। जिन संख्याओं का वर्गमूल या घनमूल नहीं निकाला जा सकता, जिन संख्याओं का वर्गमूल
या घनमूल नहीं निकाला जा सकता वे सभी अप्रिमेय संख्याएं कहलाती है। मतलब निकालने का मतलब कि पूरा पूरा होना चाहिए, वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए। जिस पॉइंट में है तो क्या है वो अप्रिमेय, पॉइंट में नहीं है तो क्या है वो पूरा पूरा निकल रहा है तो वो परिमेय है। जैसे अंडूट 2, अंडूट 3, अंडूट 5, अंडूट 6, अंडूट 7, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या है जिनका पूर्ण क्या नहीं निकलता हो, वर्गमूल या घनमूल नहीं निकलता हो, वो क्या कहलाती है, अप्रिमेय संख्या कहलाती है। लिखो इसको, देखो उसके बाद में उसमें एक पॉइंट पढ़ा था अपन ने कि जिन संख्याओं में दशमलव के बाद में निश्चित अंक होते हैं वो क्या कहलाती है, परिमेय कहलाती है। और जिन संख्याओं में दशमलव के बाद में निश्चित अंक नहीं होते हैं वो क्या कहलाती है, अप्रिमेय कहलाती है। ये लिख लिया, लिखो आगे देखो, 2 नंबर पॉइंट लगा लो इसमें। जिन संख्याओं में दशमलव के बाद अनिश्चित अंक हो, अनिश्चित अंक हो, वे भी अप्रिमेय संख्या कहलाती है। जैसे इस प्रकार से, मतलब पॉइंट के बाद में भाग क्या रुकता नहीं हो, चलता जाता है, वो क्या कहलाती है, अप्रिमेय संख्या कहलाती है। इस प्रकार से भी हो सकता है। ये सेम सेम डिजिट है, ये भी जरूरी नहीं है पहले 3 आ गया फिर 5 फिर 4, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। फिर नीचे नोट लगा के लिखो, देखो पाई एक अप्रिमेय संख्या है जबकि, बात कौन कर रहा है अभी, इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होती है। पाई की खुद की बात की जाए तो वो क्या है, अप्रिमेय है। इसके मान 22/7 वो क्या है, परिमेय संख्या। जहां तक लिख लिया। अब एक होती है भिन्न संख्या, नाम सुना है आपने, फ्रैक्शन नंबर्स। एक होती है परिमेय संख्या। इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है क्या, अंतर होता है क्या, या दोनों एक ही होती है? एक तो होती है अपने पास रेशनल नंबर्स, एक होता है फ्रैक्शन नंबर्स। नहीं, रेशनल और फ्रैक्शन नंबर्स, उनमें कोई डिफरेंस होता है या दोनों सेम होती है? एक तो अपन बात करते हैं परिमेय संख्या की, और दूसरी अपन बात करते हैं भिन्न संख्या। इनमें कोई अंतर होता है या दोनों एक ही होती है, ये पूछ रहा हूँ।
दोनों सेम है या दोनों में कोई फर्क होता है? सेम है दोनों। किसी को कोई अंतर लग रहा है क्या? किसी को नहीं लग रहा अंतर? सेम ही होती है। परिमेय तो आपको पता है जो बटा में लिखी जाती है, और दोनों नंबर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। लेकिन भिन्न में ऐसा नहीं होता है। भिन्न में क्या होता है? ऊपर वाली जो p है जिसको अपन बोलते हैं वो क्या होता है अपना? पूर्ण संख्या होती है। नीचे वाली जो है पूर्ण का होल नंबर्स, और q है वो क्या था अपना? पूर्णांक इंटीजर नंबर होता है। ये इसमें क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो इसकी परिभाषा तो आपको लिखा दी, ठीक है। तो भिन्न संख्या होती है, उसकी क्या होती है देखो। ऐसी संख्याएं जिनमें p का मान एक, कैसी संख्या होती है? अभी बताया ना आपको, p का मान कैसी संख्या होती है भिन्न में? जैसे पूर्ण परिमेय में क्या होती है? दोनों पूर्णांक होती है। और भिन्न में क्या होती है? p क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। p एक पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब होल नंबर, यदि किसी को डाउट हो तो। वो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। एक पूर्ण संख्या होती है जबकि q का मान एक, कैसी संख्या होती है? q का मान परिमेय हो चाहे भिन्न हो, q का मान हमेशा पूर्णांक रहेगा, ठीक है। q का मान एक पूर्णांक संख्या हो। और ऐसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में तो लिखी हुई होती है, लेकिन क्या होता है? p एक पूर्ण संख्या होती है और q एक क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। देखो पूर्ण का मतलब क्या हो गया आपको पता है? पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से स्टार्ट होती है, ये होती है। पूर्णांक एक से होती है, वो तो प्राकृत होती है, नेगेटिव पॉजिटिव में लिखी होती है। वो बात यहाँ भी लागू होगी, q का मान 0 नहीं होगा, ठीक है ना। ये ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, q का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाले संख्या इसने क्या बताई है? पूर्ण बताई है। पूर्ण में कभी क्या नहीं आता है? माइनस नहीं आता है। माइनस नहीं आता, इसका मतलब ऊपर वाली संख्या ना कभी भी क्या नहीं होगी? माइनस की नहीं होगी, नीचे वाली हो सकती है। क्यों? नीचे कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक होती है उसमें क्या होता है? माइनस की संख्या भी होती है। तो भिन्न संख्या में आपको ध्यान रखना है, नीचे ही माइनस आएगा, ऊपर कभी भी माइनस नहीं आएगा। ये क्या? हाँ 0 आ सकता है, 0 बटा 1। क्यों? इसने क्या बोला है? ऊपर पूर्ण है, पूर्ण में 0 आता है। 0 आता है तो 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा 9, 0 बटा 10 कुछ भी लिख सकते हो। तो 0 तो क्या है? भिन्न में लिख सकते हैं हम 0 को। तो नीचे 0 नहीं आएगा। नीचे 0 नहीं आने का मतलब क्या है? उसको अपन डिफाइन ही नहीं कर सकते। जिसको डिफाइन ही नहीं कर सकते वो तो कोई संख्या नहीं हो सकती फिर। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या यहाँ? हाँ तो ये ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, q नॉट इक्वल्स टू 0।